अपने गढ़ में दहाड़े धोनी के शेर, लिखा गया नया इतिहास। कुतर कर रख दिए गुजरात के पर। अब फाइनल में धोनी की चेन्नई मचाएगी गदर। सिर चढ़कर बोला रविंद्र जडेजा का जादू। बीच मैदान में रो पड़े पांड्या तो गुस्से से आग बबूला हो गए नेहरा। फिर होगा एल क्लासिको मुंबई और चेन्नई का फाइनल। जी हाँ दोस्तों, आखिर कैसे अपनी घातक बल्लेबाजी के बाद आग उगलती हुई गेंदबाजी से चेन्नई के गुजरात को कुचल कर रख दिया। कैसे डिफेंडिंग चैंपियन बड़ी आसानी से घुटनों पर आ गई। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले में धोनी की जीत की क्यों पूरी दुनिया दीवानी हो गई। सांसें थाम देने वाले इस मैच की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, धोनी और जडेजा में कौन चेन्नई के लिए सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंतकाम के मुकाबले में गुरु और चेले महेंद्र सिंह धोनी के सामने डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या की चुनौती थी। दोस्तों, दोनों फाइनल का टिकट कटाने के लिए बेकरार थे। इसी जंग में गेंद और बल्ले के बीच कुछ ऐसा हो गया जिसने आईपीएल के 16 सालों के रिकॉर्ड को पलट कर रख दिया। महेंद्र सिंह धोनी के गढ़ चेपॉक के मैदान पर किस्मत तो हार्दिक पांड्या पर मेहरबान थी। उन्होंने अपने मजबूत पक्ष को ध्यान में रखते हुए चेन्नई को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। लेकिन यह फैसला अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित हुआ। जी हां, रनों की बारिश कर अपनी टीम की जीत की नींव बिछाने के लिए ऋतुराज के साथ कॉनवे की जोड़ी मैदान में उतरी थी। गुजरात को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे, लेकिन इन दोनों को ऐसे ही थोड़ी आईपीएल 2023 की सबसे विश्वसनीय ओपनिंग जोड़ी का तगमा प्राप्त है। उन्होंने एक बार फिर डिफेंडिंग चैंपियन के अरमानों पर पानी फेरना पहले ओवर से ही शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय पार्टनरशिप भी हो चुकी थी और चेन्नई एक बड़े लक्ष्य की तरफ आसानी से आगे बढ़ रही थी। इसी बीच ऋतुराज ने केवल 36 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा। हालांकि 87 रनों की पार्टनरशिप के बाद 44 गेंदों पर 60 रन बनाकर ऋतुराज चलते बने। उनके आउट होने के बाद 34 गेंदों पर 40 रन बनाकर कॉनवे भी आउट हो गए। यहाँ से तो ऐसा लगा कि चेन्नई की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरनी शुरू हो गई है, क्योंकि जब एक समय पर चेन्नई आसानी से 200 रनों तक जा रही थी, तो वहीं गेंदबाजों की मददगार इसी धीमी पिच पर चेन्नई के बल्लेबाज भी बुरी तरह से लड़खड़ा गए। यहाँ तक कि महेंद्र सिंह धोनी का भी बल्ला नहीं चला, वो केवल 1 रन बना पाए। हालांकि रायडू, रहाणे और रविंद्र जडेजा ने दहाई के आंकड़े को पार किया और गिरते पड़ते 20 ओवरों में चेन्नई ने 172 रनों का मैच विनिंग टोटल खड़ा किया था। जी हां दोस्तों, चेन्नई अपनी घातक गेंदबाजी से इस लक्ष्य को डिफेंड कर सकती थी, वहीं गुजरात आसानी से इस लक्ष्य को चेस करने का माध्य रखती थी। ऐसे में मुकाबले में रोमांच तो सारी हदों को तोड़ने वाला था। रिद्धिमान साहा तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। ऐसा लगा था कि गुजरात की पारी बहुत जल्दी बिखर जाएगी और ऐसा ही हमें देखने को मिला। गुजरात ने लड़ने की बहुत कोशिश की। आपको बता दें, अपनी परिस्थितियों पर चेन्नई के गेंदबाज तो उनके लिए काल बनकर मैदान में उतरे थे। रविंद्र जडेजा अपनी घातक फिरकी से आग उगल रहे थे। दोस्तों, इस चैंपियन गेंदबाज ने पहले अपनी फिरकी के जाल में कप्तान हार्दिक को फंसाया। हार्दिक केवल 7 गेंदों पर 8 रन बना पाए, तो फिर दासुन शनका, जिन्होंने आते ही काउंटर अटैक कर एक के बाद एक चौके छक्के जड़े थे, उन्हें भी अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हालांकि इस झटके से तो शायद गुजरात की टीम उभर भी जाती, लेकिन उसके बाद जडेजा की फिरकी ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने गुजरात के सपनों को कुचल कर रख दिया। जी हां, मैदान में उतरे डेविड मिलर भी रविंद्र जडेजा के खिलाफ बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन वो इसमें पूरी तरीके से नाकामयाब साबित हुए और जडेजा ने उनके तीनों विकेट उखाड़कर अपनी टीम को लगभग जीत दिला ही दी थी। डेविड मिलर भी केवल 4 रन बनाकर चलते बने। हालांकि गुजरात के लिए खुशखबरी ये थी कि शुभमन गिल इस मुकाबले में जमकर लड़ाई कर रहे थे। जहां एक तरफ से विकेटों की झड़ी ने गुजरात की हालत खराब कर दी थी, तो वहां दूसरी तरफ शुभमन गिल भी बहुत तेजी से अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे थे और एक बार फिर ये युवा खिलाड़ी पूरी महफिल लूटने को बेकरार था। लेकिन जब तक सामने महेंद्र सिंह धोनी है, विरोधी टीम का कोई सितारा कैसे चमक सकता है। धोनी के बिछाए जाल में शुभमन गिल भी फंसे, जिनका बाउंड्री पर आसान सा कैच कॉनवे ने लपक कर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिला दी। इसी के साथ शुभमन गिल 38 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्के की बदौलत 42 रन की एक बेहतरीन पारी खेली, लेकिन केवल 88 रनों के स्कोर पर चेन्नई ने गुजरात के 5 बल्लेबाजों का शिकार कर अपनी जीत को सुनिश्चित कर दिया था। जहां से केवल एक चमत्कार गुजरात को जीत दिला सकता था। राशिद खान ने ऐसा करने का पूरा प्रयास किया, एक के बाद एक उन्होंने चौके छक्कों की झड़ी लगा दी, लेकिन अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता और उन्हें दूसरी तरफ से किसी का साथ नहीं मिल रहा था। 3 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 30 रन बनाकर यह खिलाड़ी भी लौट गया। अंत में चेन्नई ने गुजरात को 15 रनों से कुचलकर 9वीं बार फाइनल का टिकट कटाया और गुजरात की टीम तो बीच मैदान में ही आंसू बहाने पर मजबूर हो गई। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स के साथ कौन सी टीम फाइनल में पहुंच पाएगी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।